तो क्या हाल है एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन ट्रेडर्स के लिए जिनको 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है और उनका अभी तक प्रॉफिट या तो बन ही नहीं पा रहा है या फिर वो प्रॉफिट करते हैं फिर लॉस कर देते हैं। और उसके अलावा उन ट्रेडर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको कख नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, मतलब उनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है ट्रेडिंग से रिलेटेड। क्योंकि आज मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स और कैंडल स्टिक इटसेल्फ क्या होती है उसके बारे में सिखाऊंगा, और उसके अलावा उससे पहले कुछ ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे जो ज्यादातर लोगों को क्लियर ही नहीं होते। अब मैं अगर किसी से पूछूं कि बाय क्या होता है तो वो बोलेगा कि यार एक पॉइंट पे हमने पैसे लगाए, हमने बाय किया एक स्टॉक और उसके बाद थोड़े ही टाइम बाद जब वो ऊपर चला गया हमने कट कर दिया और हमारे पास प्रॉफिट आ गया, बेसिकली हमने वो बेच दिया। अब मैं अगर किसी से पूछूं कि सेल क्या होता है तो कोई डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। कोई बोलेगा कि रिवर्स इन्वेस्टमेंट होती है, कोई बोलेगा कुछ होता है, कोई बोलेगा कुछ होता है, पर लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। मेरा एक दोस्त 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा है और उससे मैंने जब पूछा कि यार सेल क्या होता है तो मुझे अजीब अजीब से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं है इस बारे में। मोस्ट ऑफ द लोग जो सिखाते हैं ट्रेडिंग वो ये चीज क्लियर ही नहीं करते लोगों के माइंड से कि क्या होती क्या है आखिरकार ट्रेडिंग, और कैंडल स्टिक को आपने कैसे एनालाइज करना है। सिर्फ एक कैंडल स्टिक के पैटर्न से भी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आखिरी के एक कैंडल से भी आपको पता लग सकता है कि मार्केट अब कहाँ जाने वाली है। आपको पूरा पैटर्न एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आज हम सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो इंडिया में रहते हैं और अब उनका एक्सएनएस का अकाउंट नहीं बन पा रहा है, उनका न्यू अकाउंट भी नहीं बन पा रहा है, जो आपका ओल्ड अकाउंट था उसी में अगर आप एक और अकाउंट बनाने की कोशिश करें जैसे प्रो या फिर स्टैंडर्ड का, वो भी नहीं बन पा रहा है, और ऐसे बहुत सारे मसले उनको फेस करने पड़ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक किसी ब्रोकर का अकाउंट ही नहीं बनाया और काफी सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि यार अब कौन से ब्रोकर पे अकाउंट बनाए। मैं आपको ये बोलूंगा कि यार सबसे बेस्ट जो ब्रोकर है अभी, जो सबसे बेस्ट चल रहा है एशिया के लिहाज से, वो है XM ट्रेड। उस पर अकाउंट वगैरह बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे एक्सएनएस पे बनाना होता है। आप अभी जाके अकाउंट बना सकते हैं। अगली कुछ वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि उसमें कैसे वेरीफाई करना है, क्या होता क्या है, उसके फायदे क्या होते हैं। बेसिकली उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक्सएनएस की तरह ही उधर भी जीरो का अकाउंट मिल जाता है, बहुत ही कम कमीशन वाला, जीरो स्प्रेड के साथ। और उसके साथ साथ आपको जितने आप पैसे डालो उस पर कमीशन भी मिल जाता है, मतलब जैसे अगर आप $100 डालोगे तो आपको $100 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हाँ, वो $100 सिर्फ और सिर्फ उधर ही ट्रेडिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग में मदद करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आपने $100 डाले, आपके $100 कमीशन आया और फिर आपने वो $100 निकाल लिए। ले भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बोनस होता है ताकि आप ट्रेडिंग रिस्क फ्री तरीके से हैवी पैसा कमा के कर सको। तो काफी सारे लोगों को ये मसला आ रहा था, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने सबसे बेस्ट क्या चीज ढूंढी कि हम XM ट्रेड पे अकाउंट बना लें। अच्छा, जिनको अभी जाके अकाउंट बनाना है वो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उनके सामने XM ट्रेड की वेबसाइट खुल जाएगी। उधर जाके वो वैसे ही रजिस्टर कर सकते हैं जैसे एक्सएनएस वगैरह में करते आए हैं। अब जिनको पूरा का पूरा ऐसा चाहिए कि मैं हाथ पकड़ के सिखाऊं, उनको पूरा वेरीफाई भी करके दिखाऊं, सब चीजें करके दिखाऊं, डिपॉजिट विड्रॉ एक एक चीज बिल्कुल करके दिखाऊं, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं वेरीफाई करना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉ वगैरह भी करना सिखा दूंगा। XM ट्रेड की ऐप को भी यूज करना सिखा दूंगा और उसमें मैं MT5 से कनेक्ट वगैरह भी सब कुछ कराना सिखा दूंगा। और जो लोग पाकिस्तान से हैं उनके लिए तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि यार अभी जाके एक्सएनएस का अकाउंट बनाओ। मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड लिंक है उस पर जाके क्लिक करो, उधर जाके रजिस्टर करो, अपने जाके अकाउंट बनाओ। अगर आपको देखना है कि कैसे अकाउंट बनाना है तो मेरी वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे ही, और मैंने प्लेलिस्ट का भी पूरा अपना लिंक दे दिया है एंड स्क्रीन में भी, इधर आई बटन में भी मैंने लिंक दे दिया है अपनी प्लेलिस्ट का। उधर जाके आप क्लिक करो, उधर सारी की सारी एक्सएनएस से रिलेटेड है कि कैसे वेरीफाई करना है पूरी तरीके से, क्या करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे एक्सएनएस की ऐप यूज करनी है, कैसे उसको MT5 से कनेक्ट करवाना है, कैसे उसे विड्रॉ करना है, सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो चलते हैं हमारी मेन वीडियो के टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि आज हमने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझना है। कैंडल स्टिक क्या होती है बेसिकली। तो कैंडल स्टिक को समझने के लिए सबसे पहले आपने कुछ फंडामेंटल्स समझने होंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड, एंड आई कैन बेट यू कि ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स ही आपको नहीं पता होंगे, हालांकि आप 1 से 2 साल से ट्रेडिंग करते हुए आ रहे होंगे। तो फंडामेंटल्स को समझने के लिए हमने थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक मिसाल देता हूं। ट्रेड क्या होती है बेसिकली। ट्रेड तो बेसिकली ये होती है कि आपने एक चीज खरीदी है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, फर्ज करो आपने एक एप्पल खरीदा, एक सेब खरीदा, आपने ₹100 का मिला हो, आपने थोड़े ही टाइम बाद जाके उसको कहीं और बेच दिया ₹120 का, उससे आपको प्रॉफिट हो गया। ये तो हो गई बेसिक ट्रेड। पर ट्रेडिंग में जो हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो चीज हमने खरीदी है वही चीज हम उसी बंदे को वापसी बेचेंगे, मतलब एक तरीके से वापसी करेंगे। फर्ज करो तुम मार्केट में गए, ₹100 किलो आपको सेब मिले, ₹100 किलो आपको एप्पल मिले, ठीक है। एप्पल आपने खरीदा ₹100 किलो, 2 से 3 घंटे बाद गए, उधर बायर्स बहुत ज्यादा थे, आपने उसी बंदे को ₹120 का बेच दिया, क्योंकि उस वक्त रेट ₹120 चल रहे थे उसी बंदे को। ये नहीं कि आप किसी और बंदे को बेच रहे हो। अब नॉर्मल दुनिया में अगर आप यही चीज करो कि आप जाओ मार्केट में एप्पल खरीदो ₹100 का और उसी बंदे को आप जाके वापसी कर दो, भैया अभी ₹120 का ले लो मुझसे, बोलेगा क्या पागल वागल हो गया, क्या करना क्या चाह रहे हैं, रख अपने पास। पर ट्रेडिंग में होता ही ये है, किसी को पता ही नहीं होता कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या है, किसी को पता ही नहीं होता सेल क्या है, किसी को पता ही नहीं होता एग्जैक्टली बाय है क्या। तो उसको समझने के लिए आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं। फर्ज करो एक बंदा है जो इन्वेस्टर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसका नाम है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। उस बंदे का नाम क्या है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है। अब वो कुछ बंदों को कमीशन बेस पे हायर करे, जैसे एक नॉर्मल बंदा सेल्स का बंदा होता है उसको हम हायर करते हैं कमीशन बेस पे कि भाई मेरा प्रोडक्ट बेच, तुझे इतना इतना मैं प्रॉफिट दे दूंगा और बाकी का मुझे दे देना प्रॉफिट। वैसे ही बिल्कुल ब्रोकर होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक बंदा था जिसके पास इन्वेस्टमेंट थी, जिसके पास पैसा था,
उसने एक बंदे को हायर किया जिसका नाम है ब्रोकर, जैसे एक्सनेस एक्सएम ट्रेड। उसने उस बंदे को हायर किया, ब्रोकर को उसने हायर किया। ब्रोकर को उसने बोला कि भाई जो भी चीज खरीदनी बेचनी है उसके पैसे मुझसे ले और मुझे वापसी दे, और उसका कुछ कमीशन तू खुद रख लियो। ब्रोकर ने बोला चलो भाई ठीक है, मैं कुछ कमीशन रख लूंगा। अब ब्रोकर ने जो चीज बेचनी है वो बेचनी किसको है? वो बेचनी है आपको, हमें। बेसिकली ब्रोकर क्या करता है, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से पैसा उठाता है, आपको बेचता है, आपसे या तो पैसा लेता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक पहुंचाने का काम करता है। जो भी स्टॉक्स या फिर जो भी हम इंडिसीज, क्रिप्टो करेंसीज कुछ भी हम बेचते हैं, खरीदते हैं, वो सब कुछ हम ब्रोकर के जरिए कर रहे होते हैं, और बेच खरीद एक तरीके से रहे होते हैं हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। पर इस कहानी में भी थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, वो ये कि जो ब्रोकर है ना वो खुद ही जाके सामान खरीदता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, खरीदता वो सब कुछ खुद ही है और बेचता भी सब कुछ खुद ही है। उसका जो भी पैसा आता है वो डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर बंदे को दे देता है। अब क्या हुआ, आप गए मार्केट। अब मैं आपको बाय और सेल सही तरीके से समझाता हूं ताकि आपको कैंडल स्टिक में भी कोई मसला ना आए। अब हम गए मार्केट, ठीक है, फर्ज करो मैं गया मार्केट या फिर आप गए मार्केट, आपको 100 रुपए किलो एप्पल मिल रहा है, सेब मिल रहा है, ठीक है। अब 100 रुपए किलो जो सेब है आपने वो खरीद लिया उस वक्त, ठीक है, आपने बाय कर लिया। क्या किया? बाय। आपने 100 रुपए किलो सेब खरीद लिया। वो जो ब्रोकर है उसने एक या आधा या फिर 0.8 0.10 रुपीज अपने पास रखे, मतलब 10 पैसा 50 पैसा ऐसे टाइप का पैसा उसने अपने पास रखा, और बाकी 99.5 ऐसे टाइप के पैसे उसने लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास पहुंचा दिए। अब वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो पैसे खा नहीं जाएगा, ना कुछ करेगा उसका। अब क्या हुआ, आप वापसी गए उसी ब्रोकर के पास, उस बंदे के पास जो सेब बेच रहा था, बेसिकली उस बंदे के पास आप गए, आपने उसको सेब वापसी किए। बोला भाई आपके पास तो बहुत ज्यादा कस्टमर आ गए, आप तो यार मुझसे महंगा ले लो। उसने बोला चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, आप रिटर्न कर दो मुझे। आपने बोला कि यार 120 रुपए की मार्केट चल रही है, 120 रुपए किलो ले लो। उसने बोला यार 120 तो नहीं, मैं उसमें छोटा सा कमीशन रखूंगा, 10 पैसा 50 पैसा ऐसे टाइप का मैं कमीशन रखूंगा। आपने ही बोला यार चलो ठीक है 119 बन रहे हैं, 119.5 बन रहे हैं, जितने भी मेरे पैसे बन रहे हैं मुझे दे दो और तुम मुझसे सेब ले लो। खैर अब आपने ब्रोकर को वापसी कर दिए सेब और आपने उससे पैसे ले लिए। अब क्या हुआ, वो जो ब्रोकर है ना वो अपने पास से पैसे नहीं देगा, वो जाएगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को बताएगा भाई ऐसा ऐसा एक बंदा आया था, उसने मुझे सेब वापसी कर दिया और 120 रुपए के चल रहे थे उस वक्त। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बोलेगा हाँ चलो ठीक है मुझसे पैसा लो, उसको दे दो। अब क्या होगा कि वो आप उससे पैसा लेगा, आपको दे देगा, आपके पास आ गया आपका अमाउंट जितना आपका बनता था। ये हो गया बाय। अब सेल क्या होता है, बेसिकली सेल में ये होता है कि आप गए मार्केट में, ठीक है, आपने जाके पूछा कितने के सेब चल रहे हैं, आप उन्होंने बताया कि भाई 100 रुपए किलो अब ये एप्पल चल रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने बोला कि यार इसके मैं पैसे ना जो बाद में प्राइस होगी ना मैं वही पैसे दूंगा, मुझे अभी तुम ये सेब दे दो। बहुत ही अजीब बात लगेगी आपको, पर ये ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। क्या होता है कि आपने बोला कि यार जो भी बाद में जो भी प्राइस चल रही होगी मैं उसी प्राइस के पैसे आपको बाद में दूंगा, पर सेब मुझे अभी चाहिए, एप्पल मुझे अभी चाहिए। उन्होंने बोला भाई ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़े ही टाइम बाद आप आए, ठीक है, और आपने समझो 100 रुपए ही प्राइस चल रही है, आपने उसको जाके बेच दिया वही सेब। अभी तो 100 रुपए प्राइस चल रही थी, ठीक है। अब आपने पैसे पर कब देने हैं, आपने पैसे तब देने हैं जब उसकी प्राइस गिर जाए। वो 80 रुपए के सेब हो गए समझो थोड़े टाइम बाद, आप तब आए, आपने पूछा अभी क्या रेट चल रहे हैं सेब के, तो बताएगा भाई 80 रुपए किलो चल रहे हैं। बोला चलो ये लो पैसे जो आपके बनते थे। अब आप ये सोचोगे ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि यार एक मार्केट में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आप उसको पैसे बाद में दे रहे हो, जो भी प्राइस बाद में बन रही है आप उसको उसी के पैसे दे रहे हो, पर बेच आप उसी वक्त रहे हो। तो यार होता ये है बेसिकली सेल में कि आप जो है उसी वक्त बेचते हो, उसी वक्त खरीद के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि पैसे मैं इसके बाद में दूंगा जब मेरा दिल चाहेगा, ठीक है ना, जब मेरा दिल चाहेगा मैं उस वक्त इसके पैसे दूंगा इतने। और अभी मैं इसको बेच रहा हूं, अभी मैं आपको आपसे ही खरीद के आपको वापसी कर रहा हूं, पर पैसे मैं इसके बाद में दूंगा। आपने जो सेब जो खरीदे उसके पैसे आपने बाद में देने हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बाद में जो भी प्राइस चल रही होगी, जिस भी टाइम पे मैं आऊंगा जो भी प्राइस चल रही होगी मैं उसी हिसाब से पैसे दूंगा उस वक्त, चाहे 80 रुपए किलो हो, चाहे 100 रुपए किलो हो, चाहे 120 रुपए किलो हो, चाहे 10 रुपए किलो हो, कितने भी चल रहे हो मैं आपको पैसे उसी वक्त ही दूंगा जब मैं आऊंगा, पर मैं आपसे अभी खरीद के आपको वापसी कर दूंगा। नॉर्मल मार्केट में तो ये बहुत ही अजीब सी चीज है, पर ट्रेडिंग में ऐसा ही चलता है। सेल बेसिकली होता ही ये है कि आप उसी वक्त चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि आपने बाद में पैसे देने हैं, बेचते आप उसी वक्त हो, आपको उसके पैसे मिल जाते हैं, पर उसके पैसे एक तरीके से उसके पास रहते हैं। आप गए बाद में 80 रुपए का हो गया, आपने दिए उसको 80 रुपए, वो आपको 20 रुपए वापसी कर देगा, आपका प्रॉफिट हो चुका है। बेसिकली सेल में तभी आपको प्रॉफिट होता है, ना कि ये होता है कोई रिवर्स इन्वेस्टमेंट हो गई कुछ ऐसा हो गया, बेसिकली ऐसा नहीं होता। सेल में आपको प्रॉफिट ही तभी होता है जब मार्केट गिरती है, क्योंकि आपने तो पैसे ही उस चीज के उस वक्त देने हैं जब मार्केट गिरी भी हो। हाँ बाद में अलबत्ता अगर मार्केट उठ गई 120 130 हो गए और आप फिर उस वक्त पैसे देने गए तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान हो जाएगा। वो बोलेगा भाई 120 रुपए अब आपके बनते हैं, हालांकि उस वक्त तो 100 रुपए प्राइस बन रही थी। तो इस तरीके से चलता है बेसिकली बाय और सेल। ट्रेडिंग में बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये कोई चीज डायरेक्टली बेचना खरीदना नहीं होता, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अब आप ये सोचोगे ये तो बहुत ही पागलपने वाली बात है कि यार ये क्या कर रहा है ब्रोकर, ये तो नुकसान ही करता रहेगा।
ब्रोकर का तो कमीशन कट ही रहा है, चाहे आप बेचो, खरीदो, सेल करो, बाय करो, जो भी करो, ब्रोकर का कमीशन छोटा मोटा कटता ही रहता है। ब्रोकर के पास तो पैसा आ रहा है। अब जो पैसा वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से ले रहा है, उसको पैसा दे रहा है, उसमें तो प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। तो बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइडर चलते कैसे, उनको कैसे प्रॉफिट होता है? तो होता क्या है बेसिकली कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं वो आपको नुकसान हो, आपके समझ लो स्टॉक मार्केट में से पैसे उड़ गए, या फिर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, वो दोनों लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास से आएंगे। तो लोगों का, काफी सारे लोगों का नुकसान भी होता है, वो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास रहते हैं, वैसे वो उससे कुछ भी खाता नहीं है। और काफी सारे लोगों का उसमें से प्रॉफिट भी होता है जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास से आते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर को इटसेल्फ कैसे प्रॉफिट होता है? उसको ऐसे प्रॉफिट होता है कि जो भी ब्रोकर उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैं कुछ कमीशन रखूंगा और आपके पैसों से मैं लोगों को चीजें बेचूंगा, उनसे खरीदूंगा। बेसिकली क्या होता है, वो जो ब्रोकर्स होते हैं वो कुछ % हिस्सा अपना जो खुद कमा रहे होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को एज अ सब्सक्रिप्शन पे करते हैं कि भाई यार तू हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जा, हम तुम्हें इतना इतना कमीशन देते रहेंगे हर महीने का। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बोलता है चलो ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे चलाओ। तो दुनिया में ये बाय सेल, प्रॉफिट लॉस, इन सब चीजों का बैलेंस बना रहता है इस तरीके से। अगर कुछ लोग नुकसान नहीं करेंगे तो आपको भी फिर कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होने लग गया ना कि हर बंदा ही स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में कमाने ही लग गया, तो भाई लिक्विडिटी प्रोवाइडर और ब्रोकर तो सारे के सारे हाथ धो के बैठ जाएंगे कि यार ये क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, हम और पैसा नहीं दे सकते। इस वजह से मोस्ट ऑफ द लोगों को आप देखोगे कि जो जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं वो ज्यादातर लॉस कर देते हैं, और उससे ब्रोकर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको आगे जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनको पैसे देने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो अब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट या फिर कह लो कि ट्रेडिंग, बेसिकली ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट अगर मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि इंडिसेस, क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज, इन सबको मैं साथ लेके चल रहा हूं, फॉरेक्स को भी। बेसिकली होता यह है ट्रेडिंग के अंदर। अब आपने क्या करना है, आपने समझना है कैंडल स्टिक को। अब आपको कैंडल स्टिक को समझने के लिए एक और स्टेप पे जाना पड़ेगा, वो होता है कि कैसे मार्केट ऊपर और नीचे जाती है। अब आप ये बोलोगे कि यार ये पैटर्न बनता है तो यूं मार्केट ऊपर जाती है, ये पैटर्न बनता है तो यूं मार्केट नीचे आती है, पर यार असल में डायरेक्टली ऐसा नहीं होता। इसका भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब समझ लो जैसे एक जो एप्पल बेच रहा था बंदा, उसके पास प्राइस ऊपर नीचे जा कैसे रही, आखिर जब ऊपर नीचे प्राइस जाएगी तभी आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, ठीक है। तो प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाती है? प्राइस ऊपर नीचे ऐसे जाती है कि एक सेब बेचने वाला है, ठीक है ना, उधर सेलर ज्यादा आ गए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई बाद में हम पैसे देंगे और अभी हमें चीज दे दो फिर हम तुम्हें वापसी दे दें, वैसे वाले सेलर ज्यादा आ गए। और बायर्स जो हैं वो टोटल कम हो गए। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। बायर्स टोटल जो है वो कम हो गए, सेलर ज्यादा बढ़ गए। चीज की डिमांड उस वक्त कम हो चुकी है, खरीदने वाले कम हैं, बेचने वाले एक तरीके से ज्यादा हैं। आप तो इस तरीके से समझ लो, ठीक है ना। तो होता क्या है बेसिकली, जब बायर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाती है, और जब सेलर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मार्केट नीचे जाती है। आपको बाय और सेल का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मार्केट ऊपर कैसे जाती है, नीचे कैसे जाती है। सेलर ज्यादा होंगे, बायर्स कम होंगे, चीज की डिमांड बहुत ही कम हो जाएगी, तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। बेसिकली स्टॉक मार्केट से क्या, क्रिप्टो करेंसीज, फॉरेक्स, कमोडिटीज, जितनी भी चीजें हैं वो सारी सारी एक तरीके से नीचे जाएंगी। आप किसी की भी बात कर लो, बेसिकली ट्रेडिंग की वर्ल्ड के अंदर होता ही है कि आप जब बाय ज्यादा लगाते हो, लोग जब बाय ज्यादा कर रहे होते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, बेसिकली कमोडिटीज ऊपर जाती हैं, जितनी भी मार्केट्स हैं सारी की सारी ऊपर जाती हैं। जब आप ज्यादा बाय लगाते हो, ज्यादा लोग बाय लगाते हैं तो ऊपर जाएगी। अब ये ऊपर नीचे गिरती क्यों है आखिर इनके बाय और सेल की वजह से? तो बड़े अजीब से बाय और सेल हैं, ये तो नॉर्मल लाइफ के बाय और सेल है ही नहीं। ये तो बहुत ही अजीब तरीके का मैंने आपको बताया सेल कैसा होता है। बाय भी थोड़ा अजीब होता है नॉर्मल मार्केट के मुकाबले में। अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको एक नॉर्मल मार्केट के अंदर, जैसे अगर एक सच में एक ठेले वाले की बात करें जो सेब बेच रहा है एक बंदे से इन्वेस्टमेंट लेके, उसमें जब ज्यादा बायर्स आ जाएंगे, खरीदारी वाले ज्यादा आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास पैसे ज्यादा आने लग जाएंगे और फिर वो चीज को महंगा बेचेगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। पर जब सेलर ज्यादा आ जाएंगे, उसको जब बहुत सारे ठेले वाले आ जाएंगे तो फिर एक से और सिर्फ खरीदने वाला होगा, तो हर कोई बोली लगाएगा भाई मुझसे सस्ती चीज ले लो, मुझसे इतने की चीज ले लो, मुझसे 50 रुपए ले लो, मुझसे 60 रुपए के सेब ले लो, मुझसे इतने के सेब ले लो, हर कोई ये बोलेगा। पर इधर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब सेल लगाते हैं लोग, तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट में से, एक तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास से, एक तरीके से ब्रोकर के पास से वो पैसा उठा लेते हैं एक तरीके से, ठीक है, उनके पास से पैसा निकाल लेते हैं, तो मार्केट नीचे आ जाती है। ये थोड़ी सी चीज कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता देता हूं। इसकी मिसाल देने के लिए मैं आपको समझाता हूं एक कंपनी की तरफ से। एक कंपनी है जिसका नाम है अली एक्सप्रेस, ठीक है। वो अपनी कंपनी के हिस्से दे रही है, उसके टोटल हिस्से हैं 10 लाख रुपए के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं सेलर हूं, मैं हूं सेलर, मैं बायर नहीं हूं मार्केट के अंदर, मैं सेलर हूं। मैंने कंपनी की प्राइस को गिराना है, एक तरीके से मैंने कंपनी के शेयर्स को गिराना है। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, मैंने सेल लगाया, उससे मैंने एक तरीके से शेयर्स लिए और मैंने उसको उसी वक्त बेच दिए। समझ लो 10,000 रुपए का एक शेयर था, मैंने उसको उसी वक्त बेच दिया। 5 लाख रुपए के मैंने शेयर ले लिए, उसी वक्त मैंने उसको बेच दिए और मैंने बोला भाई पैसे जब बाद में दूंगा, जब मेरी मर्जी होगी, ठीक है। उसने बोला चलो भाई ठीक है। बाद में क्या हुआ, 10,000 रुपए के जो शेयर थे वो 8,000 रुपए, 7,000 रुपए के हो गए। मैं गया, मैं 8,000 रुपए, 7,000 रुपए जितने बनते थे मैंने उसको जाके दे दिए, मेरा प्रॉफिट हो गया। पर हुआ क्या इसके अंदर, मैंने एक तरीके से उसके पास से पैसे निकाल लिए थे उस वक्त।
जब मैंने उससे पैसे निकाले हुए थे, जब मैंने सेल लगाया हुआ था, बेसिकली उसके पास टोटल पैसे ही कम थे, उसका नुकसान हुआ था एक तरीके से, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ गई थी, उसकी कंपनी की वर्थ नीचे आ गई थी। अब क्या हुआ, मैंने जब उससे पैसे निकाल लिए, थोड़े टाइम बाद जब पैसे नीचे आ गए, मैंने उसको वापसी जाके दे दिए। उसकी थोड़ी सी मार्केट रिकवर हो गई, मतलब उसकी वर्थ थोड़ी सी बढ़ गई वापसी, क्योंकि मैंने उसको उसके पैसे वापसी दे दिए, ठीक है। अब होता क्या है, इस तरीके से जब मैं किसी से पैसे ले लूंगा तो उसकी टोटल वर्थ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर जाएगी, मार्केट की प्राइस नीचे आ जाएगी। तभी सेल लगाने से मार्केट नीचे चले जाते हैं, और बाय लगाने से क्या होता है, वो काफी ज्यादा बेसिक है कि मार्केट की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, टोटल 10 लाख रुपए के शेयर्स थे। मैंने क्या किया, मैंने उसको जाके 1 लाख रुपए दिए, बोले भाई मुझे शेयर्स दे दे। शेयर्स की रियल में कोई भी असलियत नहीं है, वो एक तरीके से इनटेंजिबल चीज है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो मनी मार्केट में आती है। मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ उसको पैसे से काउंट किया जाता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक तरीके से आपका एक इनटेंजिबल एसेट है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप पकड़ नहीं सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन चीज है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा कि यार मैंने उससे शेयर्स ले लिए एक तरीके से कंपनी के, और मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। उसकी जो 10 लाख रुपए की कंपनी थी वो अब हो चुकी है 11 लाख रुपए की। तो क्या हुआ, उसकी कंपनी की वर्थ बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, मार्केट अब खुद ब खुद ही ऊपर चली गई, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, ऊपर चली गई। ऐसे जाती है बाय की वजह से मार्केट ऊपर। तो जब भी मार्केट के अंदर ज्यादा बायर्स आते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, और जब भी मार्केट के अंदर ज्यादा सेलर्स आते हैं मार्केट नीचे चली जाती है। ये बिल्कुल सिंपल ट्रेड की तरह नहीं होता जैसे नॉर्मल मार्केट के अंदर चलता है, जैसे फ्रूट की मार्केट हो गई या फिर वेजिटेबल्स की मार्केट हो गई। उन मार्केट्स में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है, पर काम ये एक तरीके से उसी की तरह करता है। जब मार्केट में बायर ज्यादा तो मार्केट ऊपर, जब मार्केट में सेलर ज्यादा तो मार्केट नीचे। अब होगा क्या, लोग बोलते हैं कि यार पैटर्न ऐसा बन रहा है तो मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, पैटर्न ऐसा बन रहा है तो मार्केट अब नीचे जाने वाली है। अब आप खुद ही अज्यूम कर लो अपने दिमाग के अंदर कि आप अगले 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोगों के दिमाग पढ़ सकते हो कि अब वो बाय लगाएंगे या फिर सेल लगाएंगे। आप नहीं पढ़ सकते, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो इसकी वजह से जो लोग ये बोलते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं, मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट होता है, मेरी प्रिडिक्शन ऐसी है। प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट के अंदर, प्रिडिक्शन कोई भी क्रिप्टो की मार्केट के अंदर, प्रिडिक्शन बेसिकली कोई भी ट्रेडिंग के अंदर रियलिटी में नहीं कर सकता है। प्रिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटी मोटी बेसिस पे हो सकती है बस। कोई भी पैटर्न बनाने से, कोई भी इंडिकेटर यूज करने से आप ये नहीं पता लगा सकते कि अब मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। जिसकी वजह से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पिछले 1 साल से 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और बोलते हैं कि यार हमारा प्रॉफिट भी होता है पर लॉस भी हो जाता है साथ साथ, और हम ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, जितने पे थे उतने पे ही हम, या फिर बहुत ही चुन्ना सा प्रॉफिट हुआ है ना होने के बराबर, और कई बारी तो वो लॉस भी कर देता है। इसी वजह से, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो काफी सारे बड़े बड़े लोग ये बात बता रहे होते हैं कि यार हम तो ऐसी प्रिडिक्शन करते हैं, हम ये सिग्नल देते हैं। मैं बोलता हूं आपको, किसी भी बड़े से बड़े बंदे की कॉपी ट्रेडिंग करो, देखते हैं 6 महीने बाद आपका अकाउंट बचता है या फिर उड़ जाता है। आई कैन गारंटी आपका एट द एंड अकाउंट उड़ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रिडिक्शन सच में नहीं होती। अगर वो बोले कि भाई मैं 70% सही प्रिडिक्शन करता हूं, मान लिया 70% सही प्रिडिक्शन करता है, उन सिर्फ और सिर्फ 30% में ही आपका अकाउंट अगर उड़ गया, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 हल होते हैं। एक कि आप न्यूज के जरिए ट्रेडिंग करो, क्योंकि न्यूज के जरिए जब भी मार्केट हिलती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। आपको पता होता है कि अब मार्केट हिल क्यों रही है, आखिर आपको अंदाजा हो जाता है कि अब लोग क्या सोच पाएंगे। जैसे अगर मुझे अंदाजा है कि यार अमेरिका में समझ लो जॉब्स लोगों को बहुत ज्यादा मिल गई, बहुत अच्छा हो गया, अमेरिका इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, अमेरिका का जो भी गवर्नमेंट है अमेरिका की, अमेरिकन इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, जो भी बैंक्स वगैरह के ऊपर लागू होता है, और क्या होगा, स्टॉक मार्केट उठ जाएगी। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कोई भी समझ सकता है, और इस पर मार्केट उठेगी, इस पर आप भरोसा भी कर सकते हो। पर मैं आपको ये बोलूं कि भाई यहाँ पे लोग खरीदेंगे बेचेंगे, मैं लकीरें बना के बैठ जाऊं कि भाई ये लकीरें हैं, इसके जरिए मैं पता लगाऊंगा अब मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। बोलेगा क्या पागल वागल है क्या, स्टोनेज वर्ल्ड से आया है तू, क्या अजीब सी बातें कर रहा है। तो ये जो पैटर्न के जरिए और जो इंडिकेटर्स के जरिए सिखा रहे होते हैं वो भी स्टोनेज वर्ल्ड से ही आए होते हैं एक तरीके से, क्योंकि कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसके जरिए आप बहुत सारा पैसा कमा पाओ और बहुत ही परफेक्ट तरीके से, जिसमें आपको कोई लॉस ना हो। तो बहुत सारे जाने माने ट्रेडर्स की ये जो बात होती है कि यार पहले साल में मेरा बहुत ज्यादा लॉस हुआ, फिर अगले 5 साल तक मैं प्रॉफिट करता रहा, मैं इतना अमीर हूं उतना अमीर हूं। सर्टिफाइड तरीके से अगर आप बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सबको देखो तो उनमें सबसे ज्यादा जिसने प्रॉफिट किया हुआ है वो 2 ट्रेडर्स हैं। उनकी खुद की नेटवर्थ 27 से 28 बिलियन डॉलर है, और उनका आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट वो है 1 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर। मतलब अगर आपके 2700 से 2800 डॉलर पड़े हुए हैं, आप 100 या 200 डॉलर कमा लो, वो उनका सबसे लार्जेस्ट प्रॉफिट है। खुद ही अजीब सी बात नहीं हुई है कि लोग बोल रहे हैं मेरे तो भाई 480 मिलियन डॉलर मैं डे का कमाता हूं। अगर आप यही जाके चैट जीपीटी या फिर किसी भी बड़े ट्रेडर या किसी से भी बात करो ना कि यार एक बंदा ये बात बोल रहा है, बोलेगा वर्ल्ड बिगेस्ट जोक है, ये सबसे बड़ा जोक है दुनिया का, इससे बड़ा जोक कोई आज तक नहीं आया। क्योंकि अगर इसी हिसाब से कोई कमा रहा हो, इसी हिसाब से उसका अगर टर्नओवर बन रहा हो कि दिन का इतना बनना है, तो यार 1 साल बाद तो दुनिया का ट्रिलियनर बन जाएगा, सबसे पहला ट्रिलियनर बन जाएगा। उसका नाम क्यों नहीं आ रहा फोर्ब्स के अंदर, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा किसी बड़ी जगह के अंदर। भले ब्लैक रॉक वाले बड़ी बड़ी कंपनीज वाले जितने भी उसके नाम ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो सर्टिफाइड तरीके से पैसा नहीं कमाता। वो आपको सिर्फ और सिर्फ उल्लू बना रहा है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है बेसिकली, इंडिसीज, क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज, फॉरेक्स, ये होते क्या है आखिरकार।
तो आज आपको मैंने समझाया कि बेसिकली बाय सेल क्या होता है, और अब मैं आपको समझाता हूं कि आपने बेसिकली कैंडलस्टिक को समझना कैसे है। बहुत सिंपल सा हल है। अब आप ये सामने आपके देख सकते होगे कि यार कैंडलस्टिक बनी हुई है, एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है। बेसिकली क्या है ये, आपको मैं थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ कि देखो, ये जो ऊपर जो हिस्सा जा रहा है ना, छोटी सी ये जो स्टिक जा रही है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। नीचे वाला जो है वो इसका लोएस्ट पॉइंट है। इसकी मेन जो है ये बॉडी है। बेसिकली आप ये अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपका बना हुआ आ जाएगा कि ये जो ऊपर जो स्टिक जा रही है ये इसका हाईएस्ट पॉइंट गया है। कैसे अब आपने डिटरमाइन करना है कि आपको इसकी भी मिसाल देता हूं। आप एक एप्पल वाली दुकान पे गए, एक ऐसी दुकान पे जो सेब बेच रहा है, बेसिकली एप्पल बेच रहा है, 100 रुपए किलो उसके चल रहे हैं। अब आपने उसको बोला कि यार मैं 1 घंटे बाद आऊंगा, ठीक है, मुझे कुछ मालूमात लेनी है सेब के बारे में, कि कितने के बिके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं 1 घंटे बाद आया उसी सेब वाले के पास, उसी एप्पल वाले के पास। उससे मैंने आके पूछा कि यार जो सेब जो आप बेच रहे हो, ये आपके पिछले 1 घंटे के अंदर अंदर सबसे कम प्राइस में कौन लेके गया और कितने के लेके गया। बोलेगा यार कौन लेके गया ये तो मुझे याद नहीं, पर वो लेके गया था 80 रुपए किलो। 100 रुपए किलो से प्राइस स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ओपनिंग प्राइस क्या थी मार्केट की, मैंने जो 1 घंटे पहले आया, 100 रुपए किलो। सबसे लोवेस्ट जो लेके गया वो लेके गया 80 रुपए किलो, ठीक है। सबसे लोवेस्ट 80 रुपए किलो। अब मैं बोलूं कि यार सबसे हाईएस्ट कौन लेके गया, सबसे महंगा तरीन कौन लेके गया। बोलेगा कि यार सबसे महंगा तरीन जो लेके गया वो लेके गया 120 रुपए वाला। अब आप बोलोगे कि हाँ यार चलो ठीक है, 120 रुपए वाला सबसे महंगा लेके गया। अब मैं ये बोलूं कि यार ये बताओ कि मार्केट बंद कितने पे हुई, किस प्राइस पे मार्केट बंद हुई, मतलब आखिरी जो बंदा लेके गया वो किस प्राइस पे लेके गया। तो वो बोलेगा कि यार समझ लो आखिरी जो बंदा लेके गया वो लेके गया 110 रुपए के हिसाब से। मैं बोलूंगा ठीक है। अब हमने क्या क्या जाना है इधर, हमने 4 चीजें जानी। क्या, सबसे लोएस्ट प्राइस, सबसे हाईएस्ट प्राइस, और उसके अलावा क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस हमने जानी। अब क्या होता है, जब जब ये कैंडलस्टिक बनी हुई है आपके सामने, इस कैंडलस्टिक के अंदर इसकी जो बॉडी है, आप देख सकते हो ये बॉडी लिखा हुआ है इधर, ये जो इसकी बॉडी है ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को डिफाइन करती है। कैसे, अगर ये कैंडल ग्रीन है, बेसिकली ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका होता क्या है कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है वो नीचे वाली लाइन होती है। नीचे बॉडी के जो नीचे वाली जो लाइन आ रही है ये इसकी बेसिकली ओपनिंग प्राइस होगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन आ रही है यूं करके, हॉरिजॉन्टल जो लाइन आ रही है, बेसिकली वर्टिकल लाइन का नहीं बोला, हॉरिजॉन्टल जो लाइन आ रही है, ये लाइन इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। अब हुआ क्या, जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी नीचे वाली वो इसकी कम थी, स्टार्ट ये कम से हुआ था, और जब बंद होने लगा, जब मार्केट बंद होने लगी, जब 1 घंटा पूरा गुजर चुका था, तो बंद होते वक्त आखिरी जो कस्टमर आया वो लेके गया इससे ऊपर की प्राइस पे, वो लेके गया 110 रुपए की प्राइस पे, ठीक है। मतलब ओपनिंग कम प्राइस से हुई और क्लोजिंग जो हुई वो हुई हाई प्राइस से, ओपनिंग के मुकाबले में ज्यादा ऊपर की प्राइस से क्लोजिंग हुई, तभी वो ऊपर की तरफ जा रही है कैंडल, तभी वो कैंडल ग्रीन कलर की या फिर ब्लू कलर की है। मोस्ट ऑफ द लोग यही सेट करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो दो ऊपर की और नीचे की लकीरें हैं ये क्या डिफाइन कर रही हैं, वही बात है, जो नीचे वाली जो लकीर है वो हमेशा यही डिफाइन करती है कि सबसे लोएस्ट प्राइस जो आज तक गई है 1 घंटे के अंदर अंदर, वो नीचे वाली लकीर डिफाइन करिए कि इतने पे लोएस्ट प्राइस गई थी, ये सबसे लोएस्ट प्राइस थी, ठीक है। और ऊपर वाली जो लकीर है वो ये बता रही है कि 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी प्राइस पे गई। इसी से रिलेटेड अब और भी टाइप की कैंडल्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे की लाइन लाजमी बने। ऐसी कैंडल भी हो सकती है जिसकी सिर्फ से बॉडी ही आपको दिखे, कोई लकीर दिखे ही ना, कोई भी ऊपर की और नीचे की लाइन दिखे ही ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी जब मार्केट ओपन हुई थी वो सबसे लोएस्ट थी, और उसकी जो मार्केट बंद होते हुए जो प्राइस थी वो सबसे हाईएस्ट थी, ऐसा भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अब कैंडल जो भी मैनिपुलेट हो रही है कि उसमें सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ एक स्टिक निकली हुई हो, नीचे की तरफ स्टिक हो ही ना, बाकी बॉडी हो, मतलब उसकी जो प्राइस जो ओपनिंग के वक्त थी वो उसकी सबसे नीचे थी, और वही उसकी बॉडी का सबसे नीचे वाला हिस्सा बना, उसके नीचे कोई स्टिक ही नहीं निकली, मतलब उससे नीचे कहीं गई नहीं। जो ओपनिंग प्राइस थी वो सबसे नीचे थी, और जब क्लोज होने का वक्त आया तो उससे पहले एक बंदा ऐसा था जिसकी ऊपर की तरफ लकीर बन गई, बेसिकली जो सबसे हाईएस्ट प्राइस पे लेके गया, जो सबसे हाईएस्ट प्राइस पे उसने चीज खरीदी, सबसे ऊपर वाली लकीर जो बनी हुई है ये उसकी हाईएस्ट प्राइस थी मार्केट की, और बंद होते हुए उससे थोड़ा सा नीचे आ गई, ये हो गई उसकी क्लोजिंग प्राइस। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो लोएस्ट प्राइस थी वो नीचे की तरफ निकल ली हो, बेसिकली लकीर निकल ली हो, उसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो एक जगह पे थी, उससे नीचे उसकी लोएस्ट प्राइस आई, और उसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो सबसे ज्यादा आज तक हाईएस्ट गई 1 घंटे के अंदर अंदर। तो अलग अलग टाइप की कैंडल्स हो सकती हैं। इन कैंडल स्टिक से आपको ये अंदाजा होता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। वो कैसे, कि फर्ज करो 1 घंटे के अंदर अंदर आप एक नॉर्मल ऐसा मार्केट में आप गए, जैसे एक फ्रूट मार्केट है, आप उधर गए, सेब आपको बेच रहा है, एप्पल आपको बेच रहा है, चलो एप्पल की मिसाल को छोड़ो, कोई और मिसाल लेते हैं, ऑरेंजेस एक बंदा बेच रहा है, ठीक है, मौसमी, बेसिकली मौसमी एक बंदा बेच रहा है, ऑरेंजेस बेच रहा है, और वो बोल रहा है कि भाई 1 घंटे बाद आना, मैं आपको सारी मालूमात दे दूंगा। आप गए, ठीक है, आपने पूछा कि यार अब बताओ सबसे लोएस्ट प्राइस क्या गई, उसने बताया कि भाई सबसे लोएस्ट प्राइस जो गई ना वो तो गई 80 रुपए, ठीक है। बोला चलो ठीक है, बोला स्टार्ट कहाँ से हुई थी पिछले घंटे में, उसने बोला 100 रुपए। मैंने बोला सबसे हाईएस्ट क्या गई, उसने बोला 120 रुपए। मैंने बोला और क्लोजिंग प्राइस क्या थी, जब मार्केट क्लोज हुई आखिरी बंदा जो लेके गया वो कितने पैसों की लेके गया, बोलेगा कि भाई यार आखिरी बंदा जो लेके गया वो लेके गया 120 रुपए की, मतलब
क्लोजिंग प्राइस जो थी वो सबसे हाईएस्ट थी। इधर आप देख सकते हो कैंडल में क्लोजिंग प्राइस सबसे हाईएस्ट थी और नीचे की जो प्राइस थी, मतलब जो सबसे लोएस्ट प्राइस गई, वो काफी ज्यादा नीचे तक गई। अब आप इस पैटर्न को देख के, एक कैंडलस्टिक के पैटर्न को देख के ये समझ सकते हो कि यार जो लोएस्ट प्राइस थी ना, उससे भी मार्केट ऊपर उठ के आ गई, उससे भी रिवर्स हो गई मार्केट, वरना नीचे भी जा सकती थी कैंडल, उससे भी मार्केट रिवर्स होकर आ गई। मतलब मार्केट के अंदर ऊपर जाने की जान है, मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है कि वो बाय में जाएगी। तो उसके जरिए आपको अंदाजा हो सकता है कि यार नीचे अगर एक लंबी स्टिक बन रही है और ऊपर आपकी छोटी सी बॉडी बन रही है या फिर बड़ी बॉडी बन रही है, पर नीचे एक लंबी सी स्टिक है और ऊपर कोई भी स्टिक नहीं है, तो मार्केट हो सकता है ऊपर ही जाए। इसकी 70 से 80% चांसेस होते हैं, पर जरूरी नहीं है मार्केट ऐसा ही करे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि यार आप लोगों के माइंड को नहीं समझ सकते, आप वो बाय लगाने वाले हैं सेल लगाने वाले हैं। हाँ, उससे थोड़े टाइम पहले के लिए आपको ये अंदाजा हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में जब आप एक्सनेस वगैरह की ऐप यूज करते हो तो आपका नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है 50% बाय, 50% सेल, या फिर 70% बाय, 30% सेल। तो उसमें ये बता रहा होता है कि भाई अभी 70% बायर्स हैं, अभी करंटली जिन्होंने ट्रेड लगा चुके हैं, जो ट्रेड लगा चुके हैं, अब जो लगाएंगे उनका नहीं, जो ट्रेड लगा चुके हैं पहले के वो 70% है और जो सेलर्स हैं वो 30% है। अब ऐसा भी हो सकता है बायर्स ट्रेड कट करें और आप सेल लगा दें, ऐसा भी हो सकता है। यू कांट प्रिडिक्ट स्टॉक मार्केट। बस आप ये जान सकते हो कि आप अंदाजा लगा लो कि यार अब थोड़ा सा ऊपर जाएगी मार्केट, उसके थोड़े से चांसेस हैं, थोड़े से पैसे लगा के मैं इसमें से पैसा कमा लेता हूं। ठीक है, आपने पैसा कमा लिया, आपने निकाल लिया, ज्यादा लालच नहीं की। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि यार बोलते हैं कि अब मार्केट इतनी ऊपर जाएगी, इसने तो बोला था, सिग्नल दिया था भाई 400 से ऊपर जाएगी मार्केट। अरे भाई वो गॉड नहीं है, वो एक इंसान ही है, वो लोगों के माइंड नहीं पढ़ सकता, वो टेलीपैथी थोड़ी ना करता है। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वॉरेन बुफेट, वो कहता है सबके सामने कि मुझे नहीं पता अगले दिन क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में। हालांकि वो ऐसा बंदा है कि वो जिस मार्केट में पैसे लगाते हैं ना, वही मार्केट अगले दिन बिल्कुल जंगलियों की तरह उठ जाती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर उठ जाती है। आप इसकी कोको कोला की मिसाल ले लो, आईफोन की मिसाल ले लो, एप्पल जो है कंपनी, अब उसकी मिसाल ले लो, उसके सबसे ज्यादा शेयर्स ही वॉरेन बुफेट के पास है। और वो बंदा ये बात कहता है कि यार मुझे नहीं पता अगले दिन क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में। तो आप ये नॉर्मल से बंदों के ऊपर कैसे भरोसा करके कह सकते हो कि यार स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होगा, आप प्रेडिक्शन करके यूं हो जाएगा, ट्रेडिंग के अंदर क्या होने वाला है, आप नहीं कर सकते। इसके सिंपल से दो छोटे छोटे हल हैं। एक, जब आप न्यूज पे ट्रेडिंग करो तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा ये कि यार हर चीज की करेक्शन होती है। करेक्शन क्या होती है बेसिकली, कि आप अगर एक चीज को देखो, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो इंडिसेस हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, जब उसकी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है ना, तो उसका लास्ट पॉइंट होता है। उसके बाद लोग बोलते हैं कि यार मार्केट अब बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगी, अब पैसे लगाना स्टार्ट कर दो। लोग बाय लगाना स्टार्ट करते हैं, मार्केट उठ जाती है, तब आपको अंदाजा होता है मार्केट उठने वाली है। इसके अलावा जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाती है तब सबसे ज्यादा रिस्की मार्केट होती है। पर फिर भी लोग बोलते हैं यार एक लिमिट आ चुकी है मार्केट की, अब इससे ऊपर नहीं जाएगी। समझ लो गोल्ड चला जाए एकदम से 5,000 पे, लोग बोलेंगे यार एक लिमिट है, अब थोड़ा सा तो नीचे आएगी, 200-300 तो नीचे आएगी लाजमी, तो लोग सेल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पर मेरे लिहाज से सेल इज रिस्की, क्योंकि हमेशा आप जिस भी मार्केट को देखो वो ऊपर ही जाएगी। चाहे आप इंडिसेस को देखो, चाहे आप स्टॉक मार्केट को देखो, चाहे आप क्रिप्टो को देखो, आप किसी भी मार्केट को देख लो, वो एट द एंड ऊपर ही जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मार्केट है जो ऊपर नीचे करती है, वो है फॉरेक्स की मार्केट। वो भी हर मार्केट नहीं, कुछ बस मार्केट है, जैसे यूरो वर्सेस यूएसडी, दोनों ही इतने स्टेबल मुल्क हैं कि उनकी करेंसीज आसपास ही रहती हैं। बहुत ही छोटे लेवल पे वो मूवमेंट करती हैं ऊपर या नीचे की, और उनका एक लिमिट बनी हुई है, इतना ऊपर जाएगी, इतना नीचे जाएगी, ना इससे ऊपर जाएगी ना इससे नीचे जाएगी, वो यूं 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 करके घूमती रहेगी। पर उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप ये सोचो कि यार टॉप पे जा चुके हैं मार्केट, अब मैं पैसे लगा दूं, सेल लगा दूं मैं, अब नीचे आएगी मार्केट, तो जरूरी नहीं है नीचे आए, वो काफी टाइम तक वैसे चलती रहेगी, फिर बहुत टाइम बाद जाके आपको प्रॉफिट दिखी जाएगी। तो फॉरेक्स फिर भी ऐसी है जिसपे आप ये सोच सकते हो कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, वो भी सिर्फ यूरो वर्सेस यूएसडी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसी करेंसी नहीं जिसपे आप ये सोचो कि यार मार्केट वापसी नीचे आएगी, क्योंकि आप जिस भी मार्केट को देखोगे एट द एंड वो ऊपर ही गई है। तभी वो पब्लिकली शेयर इशू कर रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी को कह लो या फिर किसी भी चीज को कह लो, एट द एंड वो एक शेयर, एक हिस्सा ही है किसी भी चीज का। आप क्रिप्टो करेंसी का भी एक हिस्सा बाय कर रहे हो या फिर एक पूरी क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो, तो वो एट द एंड ऊपर ही जाती है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे मीम कॉइन्स वगैरह आजकल चल गए हैं, इन पे मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करो। और ऐसे बहुत सारी एप्स के साथ हुआ, बहुत सारी एप्स बंद कर दी बेसिकली। वो बेटिंग एप्स थी यार, वो ट्रेडिंग की एप्स नहीं थी। ऐसे ही डीलिंग डेस्क ब्रोकर भी होते हैं, वो भी ऐसे टाइप के होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। पर आप इन चीजों में भरोसा करने की जगह आप दो चीजें रिलायबल कर सकते हो, एक न्यूज पे ट्रेड करना, और उसके साथ साथ आप कैंडलस्टिक को समझो। मैंने आपको जितना कैंडलस्टिक को समझाया उससे आपको अंदाजा हो जाएगा अब कि मार्केट होती क्या है, मार्केट की जो सिचुएशन है वो कैंडलस्टिक को देख के कैसी चल रही है मार्केट की सिचुएशन। आप कोई भी पैटर्न पे या फिर किसी भी इंडिकेटर पे रिलाई नहीं कर सकते हो। हाँ, एक्सनेस वगैरह जो इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि अभी इतने परसेंट बायर्स हैं, इतने परसेंट सेलर है, उस पर थोड़ी बहुत आपको प्रिडिक्शन मिल जाती है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, पर पूरी तरीके से नहीं। तो न्यूज, और दूसरा क्या, जब मार्केट नीचे गिरे तब आपने पैसा लगा देना है, तब मार्केट जब ऊपर जाएगी लाजमी ऊपर जाएगी, करेक्शन होती है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा कैंडलस्टिक बस यही काम आती है कि आपको छोटा सा वक्त का अंदाजा हो जाता है कि आप सेंट्स में कमा लो पैसा या फिर $1-2 कमा लो, जब आपके पास $1000 या $500 का अकाउंट, तब
अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, आप सोचो दिन के मैं $1 कमा लूँ। तो आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो वॉरेन बफेट मैंने बताया, उस बंदे की ईयरली अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न देखा जाए तो 21% था एनुअली। बैंक देता है 12%, 10%, उसका 21% था। ठीक है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट करता था। उसके अलावा अगर देखा जाए बाकियों को, जैसे जो लाइक बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, अंग्रेज ट्रेडर्स, जो नुकसान नहीं करते, जो किसी के भी पैसे खा के उनको ये नहीं बताते कि भाई मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अमीर हूँ क्योंकि मैंने ट्रेडिंग करता हूँ मैं, जो खुद के पैसे कमाते हैं बेसिकली, वो एनुअली साल का 30% से प्रॉफिट करते हैं। उसको बोलते हैं 30% इज एट दी मैक्स। इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट करोगे तो आप रिस्क पे हो। और अगर आपको कोई ये बात बोल रहा है कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ट्रेडिंग करना ही बेकार है, ट्रेडिंग में तो रिस्क होता ही होता है, डूबने का डर होता ही होता है, तो वो आपको उल्लू बना रहा है। वो बस वो चाहता है कि आपके पैसे किसी तरीके से निकाल के ब्रोकर के पास चले जाएं और ब्रोकर से उसको कमीशन मिल जाएगा। सीधी बात है, आपको बस उल्लू बनाना चाहता है। चाहे आप बड़े से बड़े यूट्यूबर को ले लो, कोई ये बता रहा है कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवरेज ना लो, ऐसी टाइप की चीज़ें करो, आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझो, पर उस पर पूरी तरीके से रिलाई नहीं करके बैठ जाओ कि यूं करके पैटर्न बनना है तो बस यूं जाएगी मार्केट। आपको अगर इस तरीके से कोई समझा रहा है तो उसका हक बनता है कि उसको कमीशन मिले, सब कुछ मिले, उसको पैसे मिले। पर अगर आपको कोई ये बता रहे हैं ना कि यार एक दिन में आप $200 से $5000 बना सकते हो अगर आप पूरे प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा होता ना तो टॉप बिलियनर्स में उनका भी नाम आना होता। सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि कंपाउंडिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है कि अगर आपके पास $200 सिर्फ और सिर्फ पड़े हैं और आप उन पैसों को हर महीने सिर्फ और सिर्फ डबल करो, तो 13 महीने के अंदर अंदर आपके पास $1.6 मिलियन हो जाएंगे। $200 से $1.6 मिलियन डबल करने की पावर इतनी ज्यादा होती है। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि वो $1000 का उसका अकाउंट है और वो $1000 आपको महीने कमा के दिखाएगा, या फिर $2000 का अकाउंट है तो $2000 ऊपर कमा के दिखाएगा, तो आपको वो उल्लू बना रहा है। अगर वो इतना ही कमा रहा होता तो बेसिकली वो दुनिया के टॉप बिलियनर में उसका नाम होता 3 से 4 साल के अंदर अंदर। आपको अंदाजा हो जाता खुद ब खुद ही। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कैंडलस्टिक आपको समझ में आ गई, उससे आप छोटी मोटी चीजें समझ सकते हो, जैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटी मोटी, उससे कुछ सेंट्स में पैसा कमा लिया, कुछ $1-2 का पैसा कमा लिया। पर ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा उससे पैसा कमा लो। कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बेसिक फंडामेंटल था। और ये वीडियो भी इसी चीज के ऊपर थी कि आपको क्लियर हो जाए कि आपने पैसा आखिर कमाना कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर। हाँ, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा, पर वो सिर्फ और सिर्फ कुछ कंडीशन पे ही हो सकती है। एक, न्यूज पे 2 टाइप की न्यूज आती हैं महीने के अंदर, उन्हीं पे वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। आपको मैंने दिखा भी दिया, उससे प्रॉफिट करके, लाइव प्रॉफिट करके मैंने आपको दिखा दिया है। और उससे बहुत एक्सट्रीम प्रॉफिट नहीं होता, पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कह सकते हो उससे, अच्छा खासा, मुझे जहां तक लगता है। लाइक हाँ, $500 पे आपको $100 तकरीबन प्रॉफिट हो जाएगा, 50 से $100 आपको प्रॉफिट हो जाएगा विद इन 1 ट्रेड। और सिर्फ 2 बार आप ट्रेड लगा सकते हो उसके जरिए महीने के अंदर। ठीक है, तो आपको उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, काफी अच्छा रहेगा। और शुरू के लिहाज से काफी ज्यादा काम की स्ट्रेटेजी है। और उसके अंदर भी कुछ मसले आ जाते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन के वक्त, वो मैंने आपको अगर देखना है तो मेरी टाइप्स ऑफ अकाउंट वाली वीडियो के अंदर एंड में जाएं, आखिरी की जो 5 मिनट है उसके अंदर मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने कैसे पैसा कमाया। उसके अंदर भी छोटी सी एक प्रॉब्लम थी, एक मसला था जो मैंने दिखाया नहीं किसी को भी। बेसिकली वो ये था कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। प्रो अकाउंट तो मैंने कर लिया था, पर स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया। और स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, पर स्टॉप लॉस वगैरह के साथ उस स्ट्रेटेजी को कैसे आपने फॉलो करना है, कैसे आपने उसको फॉलो अप देना है, कैसे आप उससे पैसा कमा सकते हो, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। पर उससे भी ऐसा नहीं है कि आप $200 से $5000 बना लो, ऐसा नहीं हो सकता, आप जितने भी प्रोफेशनल बन जाओ। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और वीडियोस देखनी है मेरी, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो यार लाइक भी कर देना। और इसके अलावा मेरे आप चैनल पे जाओ, आपको मैंने शुरू से सिखाया हुआ है कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या करना है। तो अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेडिंग सीखनी है तो मैं आगे जाते जाते आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आप कितना कितना पैसा कमा सकते हो, आपको डायरेक्टली आपके सामने कमा के दिखा दूंगा मैं, सिंपल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर।